आके कहा माँ आज मैं तुम्हें घुमाना चाहता हूँ, याद है ना, बात लंबी हो जाएगी। कहा बेटे कहाँ का, बैठ गाड़ी में। जैसे इतना कहा माँ का दिल बाग बाग हो गया। उसे तो ये था ना आज बड़े दिनों के बाद मेरा बेटा घुमाने लेके जा रहा है। माँ बेटे की 4 व्हीलर में बैठी और जब चलने लगी ना, माँ पूछती थी बेटे ये क्या है? कहा माँ ये स्कूल है। आगे बढ़ी, माँ ने कहा बेटे ये क्या है? कहा माँ ये हमारे यहाँ का बहुत बड़ा कॉलेज है। माँ ने कहा बेटे ये क्या है? कहा ये हमारे यहाँ का होटल है। ये क्या है? कहा ये पार्किंग है। ये क्या है? कहा ये दुनिया के घूमने की आराइश की जगह है। चलते चलते वो मकाम आया जहाँ पे एक आला इमारत खड़ी थी। बेटे ने गाड़ी रोक दी, माँ का हाथ पकड़ के बेटे ने माँ को गाड़ी से निकाला और गाड़ी के बाहर जो पैरी बनी थी माँ को लेके बैठ जाता है। माँ पूछती है बेटे ये कौन सी इमारत है? तो बेटा कहता है माँ यहाँ पे लोग बूढ़े लोगों को छोड़ के जाते हैं। माँ बड़े लोग बूढ़े लोगों की बड़ी खातिर की जाती है, यहाँ कोई कमी नहीं हुआ करती है। जैसे इतने जुमले कहे माँ समझ गई थी, माँ तो माँ होती है, वो कुछ नहीं बोली। फिर उसके बाद थोड़ी देर गुजरी, उसके बाद बेटा कहता है माँ मैं तुम्हें आज के बाद यहीं छोड़ के जाऊंगा, तुम्हें यहीं रहना है। अल्लाह अकबर। माँ ने इतना सुना है, माँ का दिल तड़पना चाहता था, चीखें निकलना चाहती थी, लेकिन माँ माँ होती है। माँ ने कुछ नहीं कहा, अपने आप को संभाला। उसके बाद थोड़ी देर गुजरी, अंदर से औरतें जब आई, बूढ़ी को चारों तरफ से घेर के बैठी और बेटा छोड़ के जाने लगा। माँ का जी चाहता था आज बेटे से आवाज दे के पूछूं, क्या 2 साल के दूध का यही हक दिया है तूने? क्या 9 माह के पेट में रखने का ये अधिकार दे के जा रहा है तू? ये तो बता जो तेरी एक आह पे तड़प जाती थी, उसके बदले में ये सिला दे के जा रहा है तू। लेकिन उसने कहा नहीं बेटी, और बेटे की खुशियां बाकी रहनी चाहिए। ये सोच के माँ ने एक आवाज नहीं दी, अपने आप को, पूरे वजूद को बड़ी हिम्मत से संभाला। औरतों ने आके माँ को घेरा, घेर के उसके बाद एक रजिस्टर निकाल के पूछती है ए माँ बता तेरा नाम क्या है? बूढ़ी ने अपना नाम बता दिया। कहा माँ ने फिर पूछा बता ये तू कहाँ की रहने वाली है? कहा फला जगह की रहने वाली हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा बता ये जो छोड़ के गया है तेरे बेटे का इसका नाम क्या है? जब इतना पूछा है माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। औरतें फिर कहती हैं बता इसका नाम क्या है? उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। औरत कहती है रजिस्टर में चढ़ाना है, बताना तेरे बेटे का नाम क्या है? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। एक औरत कहने लगी छोड़िए क्या पूछती हो, शायद इसका बेटा नालायक है, इसे छोड़ के गया है, इसलिए अपनी माँ अपने बेटे से इतनी नाराज है, उसका नाम तक लेना नहीं चाहती है। जैसी एक औरत ने इसके बेटे को नालायक और कमीना कहा, माँ का सख्त लहजे के साथ एक आवाज उभरी और उसने कहा खबरदार मेरे बेटे को कमीना ना कहना, उसे बदबख्त ना कहना, मैं अपने बेटे से नाराज नहीं हूँ। का फिर नाम क्यों नहीं बताया? का नाम इसलिए नहीं बता रही हूँ, अगर नाम बता दूंगी मेरा बेटा समाज में इज्जतदार है, अगर नाम बताऊंगी रुसवा हो जाएगा। कार कैसी माँ है, बेटा छोड़ के चला गया, ये इज्जत की परवाह कर रही है। माँ ने कहा चुप हो जा, जो उसने किया था ये उसका किरदार है, जो मैं कर रही हूँ ये एक माँ का किरदार है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक। ये माँ होती है और तुम छोड़ देते हो माँ को। वादा करो आज के बाद माँ नहीं छोड़ी जाएगी, बोले इंशाअल्लाह। और ये भी लिखो, पत्थर के नीचे दबाओ, गले में लटकाओ, तकिए में रखो, बाजू में बांधो, जिससे माँ बाप नाराज हैं उस पे जन्नत की खुशबू हराम रहा करती है। पता चला बेटा मीनार बनवाए घूम रहा, अम्मा 5 रुपए की दवा के लिए तड़प रही है। खुदारा पहले माँ बाप को राजी करो तब अल्लाह राजी, तब अल्लाह राजी होगा। सरकारे वो से पाक ने कहा सुनिए 40 अशरफियों की बात नहीं, माँ के वादे की लाज थी, माँ के वादे की लाज थी। मैं झूठ बोल देता सिक्के तो बच जाते, माँ का वादा टूट जाता। कहा मैं माँ का वादा नहीं तोड़ सकता। चीख निकल गई सरदार की। कहने लगे अफसोस है हम तो रब से किया वादा भूल गए, तू माँ से किया वादा नहीं भूला, तू माँ से किया वादा नहीं भूला। डाकुओं के सरदार ने कहा यार तुम्हारी मर्जी है, छोड़ो अब मुझे मंजिल मिल गई है। कदम पकड़ के कहने लगा सच्चे मुझे भी तोबा करा के सच्चा बना के चला जा,
साथियों ने कहा था सरदार चोरी साथ की थी, माल साथ लूटा था, अकेले जन्नत जाने का इरादा है, तुम जन्नत जाओगे तो हम पीछे क्यों है? कहा अब्दुल कादिर अब एक को तौबा नहीं कराई जाएगी बल्कि सारे डाकुओं को तौबा कराई जाएगी। खुदा की कसम बगदाद वाले ने सिर्फ तौबा नहीं कराई थी, हाथ पकड़ के सबको जन्नत का मेहमान बना डाला। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। एगोसवती खा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा। कहते हैं कि तुझसे दर दर से सक सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। मेरी गर्दन में भी है। और सुन्नियों बरेलवियों, मुकद्दर पे नाज करना, रब ने बरेलवी बनाया, बरेलवी बनाया। क्यों? ये जितने भी वलियों को नहीं मानते ये बेनिस्बत के लोग हैं। कुत्ते देखें, कुत्ते इतना ऊंचा तो होता है ना कुत्ता, कितना होता है? हाँ बाकी समझ गए आप लोग, कुत्ता होता है ना। अभी कोई कुत्ता आ जाए, मैंने कई बार कुत्ते मजमे में घुसते देखे, इधर से कोई लात मारता, कोई इधर से मार देता। कई बार तो कुत्ता कुर्सियों में बैठ जाता कि जाना किधर है, सारी मखलूक खड़ी है, वो रास्ता ही भूल जाता। मगर सोचें अगर कोई ऐसा कुत्ता आ जाए जिसके गले में बेल्ट पड़ी हो, लोग कहते हैं मारना मत, ये आवारा नहीं है, किसी का पालतू है। समझ गए तो बोलें सुभान अल्लाह। मुझे लगना चाहिए मैं सुन्नी बरेलवियों में बोल रहा हूं। हाँ, जो सुन्नी है वही बोलें सुभान अल्लाह। गले में पट्टा पड़ा होता, हाथ मत लगा देना। जो बिना पट्टे वाला आया था, लात मारी कोई बात नहीं, पत्थर मारा कोई बात नहीं, डंडा मारा कोई बात नहीं, उसका तो मालिक ही कोई नहीं है। लेकिन इसे ना मारना, ये नदीम फैजी का कुत्ता है। हाँ, ये सालिक रजा का कुत्ता है, हाथ ना लगा देना वरना फौरन पकड़े जाओगे। मालिक पूछ लेगा क्यों मारा है, मालिक है पूछ लेगा क्यों मारा है। बस अब बिना तमहीद समझिए, जब कयामत का दिन होगा कुछ ऐसे होंगे जिनके गले में किसी की निस्बत का पट्टा नहीं होगा, कुछ ऐसे होंगे किसी के गले में मुजाहिद मिल्लत का पट्टा होगा, किसी के गले में आला हजरत का पट्टा होगा, किसी के गले में मखदूम सिमना का पट्टा होगा, किसी के गले में मुजाहिद मिल्लत का पट्टा, किसी के गले में ताज शरिया की गुलामी का पट्टा, किसी के गले में हबीब मिल्लत का पट्टा, किसी के गले में सरकार आला हजरत का पट्टा। जब पकड़ने की बारी आएगी फरिश्ते कहेंगे हाथ न लगाना, लावारिस नहीं है, ये वो है जिसका अजमेर वाला भी वारिस है, मदीने वाला। अल्लाहु अकबर, वाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाँ, आला हज़रत फरमाते हैं मरहबा मरहबा। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे बाबू, जरा थोड़ी सी मुझे तकरीर करने दे, बस मेरा वक्त पूरा हो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, बस अल्लाह सलामत रखे, बेटे बैठ जाओ। सुने बहुत गौर के साथ, ये निस्बत का मामला है। आला हज़रत क्या कहते हैं, तुझसे दर दर से सच सच से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और जब पट्टे देखेंगे फरिश्ते क़यामत में, तो आला हज़रत फरमाते हैं इस निशानी के जो सगहे नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सगहे नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये आला हज़रत कहते हैं। और आवाज आती है, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, बिलाई वजह खतरा है, क्यों डर रहा है? रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, कह रब सल्लिम सदाए मोहम्मद, कहते हैं दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। अरे नेकियों का पल्ला हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा, पल्ला हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा। सरकार गौसे पाक फरमाते, मैं जब जहन्नम की सैर करने के लिए दरवाजे से गुजरा ना, मैंने जहन्नम के दरोगा से पूछा, बता भाई
कादरी भी आने क्या इधर? कादरी भी आएंगे इधर? तो दरोगा ने कहा हुजूर सब आएंगे, लेकिन कादरी को जहन्नम में डालने की इजाजत नहीं दी गई है। फिर आला हजरत ने क्या कहा? कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने पूरा कुरान एक पैर पे खड़े होकर पढ़ा काबा शरीफ। आवाज आई अब्दुल कादिर मांग, आज क्या मांगना चाहता है? मांग मांग। समझ में ही नहीं कहा था सरकार गौसे पाक को रब ने कितनी शान अता की है, समझ में ही बात नहीं आती है, कितनी अजमत है बख्शी। मांग क्या मांगता है? कहने लगे मालिक तुझे खूब मालूम है जो अब्दुल कादिर को चाहिए। कर अब्दुल कादिर आज तू कह हम देंगे। कहने लगे मालिक मेरा चाहने वाला कोई भी जहन्नमी नहीं होना चाहिए। आवाज आई अब्दुल कादिर जा, वादा है जो तेरा मानने वाला होगा ना उसे बिना तौबा के हम मौत नसीब नहीं करेंगे, मरने से पहले तौबा की तौफीक देंगे। और फरमाया जा अब्दुल कादिर, जो तेरा होगा वो मेरा होगा, और जब मेरा हो जाएगा उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया। और सुनिए अल्लाह का करम है तुम पर और हम पर कि गौस पाक की महफिल में बैठा रखा। सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। वो सिर्री इंजीनियर, हाँ हाइब्रिड, हाइब्रिड का तर्जुमा जानते हैं आप लोग? हाइब्रिड कहते हैं बदनस्ले को। अगर उर्दू में तर्जुमा करूं तो हरामी को। अरबी जानते हो? बस बात लंबी होगी। वो कहता है ये बात कैसे समझ में आती नहीं हमारी समझ में, बताइए क्या बात कहते हैं? मैंने कहा तू नहीं जानता। मौजज़ा उसे कहते हैं जो अक्ल को आजिज कर दे और नबी से जाहिर हो ऐलान नबूवत के बाद। करामत उसे कहते हैं जो हैरत में डाल दे और वली से जाहिर हो। अगर समझ में ही आए तो फिर करामत ही क्या? समझ में आ जाए तो फिर करामत ही कैसी? होश में रहना चाहिए। सरकार गौसे पाक कहते हैं कि जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है, कोई नहीं ले सकता। और ये सरकार गौसे पाक की शान है। यहां जितने बैठे ना कोई अपनी मर्जी से नहीं आता है, सबको बगदाद वाले ने बुला रखा है, सबको बगदाद वाले ने बुला रखा है। और जाओ दावा है मेरा, जब भी किसी मुश्किल में फंस जाओ एक आवाज देना, फिर खुदा की कसम कहते तुम भी न फिरोगे, कसम है कि मुश्किल को मुश्किल ना जाना। हाँ, जब भी मुसीबत आए बगदाद वाले को आवाज दो, फिर देखो कितनी जल्दी मदद आती है, कितनी जल्दी मदद आती है। सरकार गौसे पाक की 11वीं करते रहिएगा। जिसके घर में बरकत ना हो 11वीं करना शुरू कर दे, उनका लंगर करना शुरू कर दे। अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाता है, बेपनाह बरकत अता फरमाता है। हाँ, और सुनिएगा बहुत गौर से मेरी बात, अपनी नस्लों को बता जाइएगा कि निस्बतों से जुड़े रहे, निस्बतों से जुड़े रहे। कहते वली कोई काम नहीं आते, जिंदा मुर्दे जिंदों के काम नहीं आते, जिंदा मुर्दों के काम नहीं आते। अजीब अकीदे लिए घूम रहे। हैरत की बात है, फरमाया गया 3 चीजें मरने के बाद काम आती हैं, बाकी सब चीजें बंद हो जाती हैं। सदका जारिया, नेक औलाद आती है क्या? नहीं। मैं सिर्फ एक काम की बात करूं, नेक औलाद। जो माँ बाप के हक में दुआ करे, इबादत करे, अल्लाह उसका सवाब भी माँ बाप की रूह को देता है। अगर बेटा बाप के काम आ सकता है तो गौसे पाक उम्मत के काम नहीं आ सकते हैं। कितनी अजीब मसले हैं। प्यार करें। और जानते हो बस एक सीधी बात है, मेरा सीधा ऐलान है। पहले तो सिर्फ 2 ही झगड़े थे, अकीदा और बदअकीदे का। अब अकीदे वालों में भी झगड़े हो गए। सबकी टेढ़ी ईंट की अपनी अलग है। सब चाहते हैं भाई अपनी मार्केट अलग जमनी चाहिए। याद रखिएगा, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो मसलक के आला हजरत को मजबूती से थाम लो।
सीधी बात है। मसला क्या आला हजरत को एक चिरोटा तकरीर कर रहा, हाँ वो ताज पहना हुआ था, वो सींग वाला, वो वाला ताज है ना। तो वो कह रहा कि हमें किसी मसलक की जरूरत नहीं। मैंने कहा मसलक कोई प्लेट है, कोई चम्मच है, कोई रुमाल है जो डाल लिया तो मसलक बदल गया। मैंने कहा ना चाहते हुए भी जन्नत में जाने के लिए मसलक के आला हज़रत की जरूरत है। ना चाहते हुए भी जन्नत में जाने के लिए मसलक के आला हज़रत की जरूरत है। आला हज़रत को नहीं मानता, ये तेरी औकात अपनी जगह है। उनकी बात का इनकार करके दिखा, उनकी बात का इनकार करके दिखा। ये उन्हीं की तो बात थी जो हमें बताई उन्होंने, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अगर जन्नत में जाना है तुझे भी कहना पड़ेगा तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अगर जन्नत में जाना है अशरफी हो, कादरी हो, बरकाती हो, किसी भी सिलसिले का हो, किसी भी फिरके का हो, अगर जन्नत में जाना है उसे कहना पड़ेगा और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक वो चिरोटा कह रहा है, कह रहा हमें किसी के फतवे की जरूरत नहीं। मैंने कहा अपने बाप दादा से पूछ, जब अटक जाते हैं तब फतावे रज़विया उन्हें झटकों से निकाला करते। हाँ, जब जिहालत की खुजली होती है ना तुम्हारे, जब किसी सवाल का हल नहीं मिलता तो तुम्हें मर के बरेली आना पड़ता है। अगर कोई तुमसे पूछे पानी की किस्में कितनी है, पानी की किस्में कितनी है, तुम्हारे बाप दादा सिर्फ 156 बताएंगे, और अगर बरेली आ गए तो कदम उठा के तो 300 से ज्यादा किस्में मिलेंगी। हाँ, बरेली आओगे तो 300 से ज्यादा किस्में मिलेंगी। और अगर फिर भी औकात समझ में नहीं आई ना, तो ये बरेली वाले हैं पानी को पानी पानी कर देते हैं। हाँ, पानी को पानी पानी कर देते हैं। और मिट्टी पे मेरा इमाम कलम चलाने पे आ जाए तो मिट्टी को जर्रों में बांट देता है। अगर सारी किस्में मिट्टी की जाननी है तो बरेली आना पड़ेगा, पानी की सारी किस्में जाननी है तो बरेली आना पड़ेगा।